अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत बरकत आप सब पर बनी रही। उम्मीद है कि आप सब अपने अपने घरों में खुश होंगे। आज मैं वीडियो बना रही हूँ तारिक मसूद साहब के ऊपर। वीडियो बनाने का मेरा इरादा नहीं था, क्योंकि मेरा मोबाइल ख़राब हो चुका है। मुझे अपना मोबाइल बनाना है, उसके बाद मैं वीडियो बनाऊँगी। और मैं अभी न्यूज़ भी कुछ भी नहीं देख रही हूँ, और मुझे पता भी नहीं था कि क्या चल रहा नहीं चल रहा, कोई भी न्यूज़ पता नहीं है मेरे को। फिर मैं कल दोपहर में सो रही थी ना, तो मैं ख्वाब में तारिक मसूद साहब को देखी। मैं देखी क्या कि मैं खुद को पाकिस्तान में हूँ और तारिक मसूद साहब एक रूम में बैठे हुए हैं, और मैं अपना एक जग है जो मैं जग है और साफ़ सुथरा जग है, उसको मैं रखी हूँ, खुद ही वज़ू करती हूँ और मैं किसी को नहीं देखी। तारिक मसूद साहब ना वही जग मांगे हैं वज़ू करने के लिए, तो मेरे शौहर ले जा करके वो जग तारिक मसूद साहब को दिए हैं। और गुंदरा खुला और भी कुछ देखी हूँ, गुंदरा याद नहीं है। जो मुझे इतना याद है वो मैं आप सबको बता रही हूँ। तो मैं सोची कि मैं ये क्यों ख्वाब देखी हूँ, कोई तो वजह हो सकता है। तो फिर उसके बाद मैं वीडियो देखी हूँ, तो मुझे पता चला ऐसे ऐसे चल रहा है अभी। और तारिक मसूद साहब के ऊपर लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू कर दी उनके बयान की वजह से। उनको तो बोलने में गड़बड़ हो जाता है अक्सर। और ऐसा नहीं कि मैं तारिक मसूद साहब को बहुत पसंद करती हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है उनकी वीडियो देख के। मुझे जब देखो जब शादी और कई शादी, तो मैं सोचती हूँ कि उनका मामला है, वो अपने शादी कर जाए, जितनी शादियाँ करें वो अपने घर में रखें। लेकिन ये उनका मामला, मैं एक औरत हूँ तो ये मेरे सोचने का मामला है, इसीलिए मेरे को गुस्सा भी आता है उनकी वीडियो देख करके। कभी कभी तो उनको बहुत गुस्सा आता रहता है। लेकिन जो मैं उनकी जितनी वीडियो देखी हूँ, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ तारिक मसूद साहब जो बोले हैं और जो बातें बताए हैं, मैं उनका क्लिप लगा सकती थी अपने वीडियो पर, लेकिन मैं नहीं लगा सकती हूँ, इसलिए कि मेरा मोबाइल ना गड़बड़ है। और उनका जो वीडियो है ना, मुझे बहुत दिक्कत होता है वीडियो बनाने में भी, और उसके बाद लिखने उठने में भी दिखता नहीं है। मेरा मोबाइल नीला आ गया और लाइनिंग भी आ चुका है, इस वजह से उसको ठीक करवाना है मोबाइल, इस वजह से दिख नहीं रहा। इस वजह से मैं नहीं वो क्लिप लगा सकती, बहुत मुश्किल होगी। ये वीडियो अपलोड करने में ही मुश्किल होगा मुझे, लेकिन मैं करूँगी, क्योंकि मैं ख्वाब देखी हूँ, मैं करूँगी, चाहे मुश्किल हो चाहे जैसे भी हो। और आप मेरी ये वाली वीडियो पूरी देखिए, तारिक मसूद साहब की वो वीडियो भी आप जाकर देख लीजिए, मुफ्ती तारिक मसूद साहब की वो वीडियो, और लोगों ने जो इल्ज़ाम लगाए हैं वो भी देख लीजिए। ये वक्त अभी ऐसा चल रहा है ना कि आपका दिल अगर साफ है ना, आपको बोलने में गड़बड़ हो जाता है ना, तो आपकी उस अल्फाज को तोड़ ममोड़ करके आप पे चाहते हैं कि इल्ज़ाम ठोक दें। आज के लोगों, अगर आप अंदर में कुछ भी रखे रहो, लेकिन आप एकदम अल्फाज को जैसे 1 2 3 4 5 6 7 करके बोलो, तो लोग आपके आगे पीछे करेंगे, जो जहाँ पर है वैसे करें। लेकिन अगर आपको बोलने में गड़बड़ हो गया, इधर से उधर हो गया गड़बड़, आपको पकड़ करके निचोड़ देंगे। ये वक्त ऐसा चल रहा है। मुझसे बारहा गलती हुई है, एक बार नहीं कई बार मुझसे गलती हुई है। इस तरह से बोलने का कुछ और रहता है, बोल देती हूँ कुछ और, वजाहत नहीं कर पाती हूँ। लोगों ने उसको ना अजीब तरह से मोह देते हैं बोलने। अब मुझे समझ में आ गया है, लेकिन जो मेरी फितरत है, जो मेरी आदत है, वो सही से चेंज तो हो नहीं सकता है। हर इंसानों के अंदर अलग ही आदत है, लेकिन अब टेंशन नहीं लेती हूँ, क्योंकि मुझे अल्लाह ऐसा बनाया ही हो, क्योंकि मेरे दिल में कुछ नहीं रहता है। लेकिन बोलते हैं हमारा दिल साफ रहता है। और आप किसी की तारीफ़ करिए, किसी एकदम अच्छे से 1 2 3 4 5 की तरह से, आप देखिए आपका समाज में कितनी इज्जत है। इस तरह से चल रहा है। मैं सबकी बातें नहीं करती हूँ, लेकिन अक्सर ऐसा चल रहा है। खैर, तारिक मसूद साहब से भी मुझे ऐसा लगा कि उनका मैं क्लिप देखी हूँ, वो वीडियो पूरी वीडियो नहीं देखी हूँ, लेकिन देखी हूँ। मुझे ऐसा ही लगा कि तारिक मसूद साहब पर जो बोलने में जो था ना, वजाहत जो दिए हैं ना कुरान शरीफ के बारे में, तो बोलने में गड़बड़ी हो गई, उनके अल्फाज गड़बड़ हो गए, लेकिन उनका नीयत नहीं मुझे लगा गड़बड़ है, उनका दिल नहीं लगा है गड़बड़ है। और नीयत को देखने वाला अल्लाह ताला है। सबसे पहला हदीस नीयत के ही ऊपर है, तो नीयत का दारोमदार अल्लाह के ऊपर है और कोई नहीं है। उनका अल्फाज जो बयान किए हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, उनका क्लिप आप जाकर देख सकते हैं, उनकी वीडियो देख सकते हैं। उन्होंने कहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मी होने के ऊपर, बेशक वो उम्मी थे दुनियावी तालीम के हिसाब से,
दुनिया में दुनियावी तालीम जो होती है, दुनिया में तालीम देते हैं बच्चों को, उस तरह से तालीम उनको नहीं मिला। उस हिसाब से कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतरा और सहाबियों ने उनको लिखे और उन्होंने इनको कहा कि लिखने में गड़बड़ हुई। तो उनका सोच है इंसानों से गड़बड़ी हो जाता है बोलने में, सिर्फ अल्फाज बोलने में गड़बड़ी हुई और कुछ नहीं। उनका नियत, मैं उनकी वीडियो देखती हूँ, मुझे गुस्सा आता रहता है और इसलिए गुस्सा आता है, मैं नफ़रत नहीं करती हूँ, अल्लाह माफ़ करे मुझे कि मैं उनसे नफ़रत नहीं करती हूँ, इसलिए कि वो आलिम दीन है और मैं ज़्यादा किसी से नफ़रत नहीं करती हूँ। मैं गुस्सा बहुत सारे लोगों से, लेकिन नफ़रत नहीं, मुझे गुस्सा बहुत सारे लोगों से नफ़रत नहीं। गुस्सा अपनी जगह पर है, नफ़रत अपनी जगह पर है और हक़ अपनी जगह पर है। तो तारिक मसूद साहब की जब वीडियो देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि तारिक मसूद साहब जो है ना, वो अल्लाह ताला पर उनका जो अक़ीदा है, मुझे ऐसा लगता है जैसे एक दूध पीता बच्चा अपनी माँ पर, ऐसा मुझे लगता है। बाकी नीयत तो अल्लाह तबारक ताला ही जानता है, मैं तो नीयत नहीं किसी का देखने गई। मैं एक इंसान हूँ, मैं गलत हो सकती हूँ और गलत करती भी हूँ, गलती करती भी हूँ और हम इंसानों को उसकी भरपाई करनी चाहिए। तारिक मसूद साहब ने भरपाई की, माफ़ी मांगी है, 2 वीडियो बना करके माफ़ी मांगी है और इतनी बड़ी गलती नहीं हुई है जितना उन लोगों ने उनको मुद्दा बना दिए हैं। और मुद्दा बनाने वाले लोग तो हासिदीन लोग जो होते हैं ना, बैठे रहते हैं किसी न किसी तरह से, और जो लोग हक़ वाले लोग होते हैं, सच्चे लोग होते हैं, उनके पीछे तो और भी लोग पड़ते हैं। और तारिक मसूद साहब तक रुख बचा करके हर बात बोलते हैं और उनके ख़यालात, अपने ख़यालात, वो अपने ख़यालात बोलते रहते हैं, तो मुझे उनके ख़यालात अच्छे लगते हैं। और बस वो शादी वाला मामला छोड़ करके बाकी अच्छे लगते हैं। वो अपनी जगह पर वो भी सही है और मैं एक औरत हूँ तो अपनी जगह पर मैं भी सही हूँ। वो अपनी जगह पर सही है, मैं अपनी जगह पर सही हूँ। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि तारिक मसूद साहब के बारे में आप सब लोग दिल में कोई बुरे ख़यालात ना रखें और जो कम तालीम याफ्ता हैं, जैसे कि मैं नहीं हूँ ज़्यादा तालीम याफ्ता, उन सब उससे भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियो देखिए। ये वाली वीडियो आपको बोरिंग लगे लेकिन आप देखिए मेरी ये वाली वीडियो। मैं बता रही हूँ, मेरी वीडियो लंबी हो रही है लेकिन मैं बता रही हूँ कि हर इंसानों को हक़ है अपने लिए कि हम अपने लिए कुछ करें और सोचें, क्योंकि हमें ज़्यादा दिन दुनिया में नहीं रहना। अल्लाह किस लिए भेजा है? हमें अपनी इबादत करने के लिए। और कुरान में से गलती हो ही नहीं सकता है और जो लिखा गया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में, जिस तरह से जैसे वही सही है। और कुरान में जब अल्लाह तबारक ताला फरमा दिया है कि कुरान की मैं हिफाजत करूँगा, तो उसमें गलती मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। ये ईमान हमको रखना होगा अल्लाह तबारक ताला पर, क्योंकि कुरान को जितना मैं थोड़ा बहुत पढ़ी हूँ, जितना मैं जानती हूँ, आप उसका मीनिंग पढ़ेंगे तो आप जानेंगे, तो आपको समझ में आएगा। आपको कोई परेशानी है या दुख है, कुछ भी है, आपको कुरान में मिल जाएगा। आप हर परेशानी का आपको इसमें दवा है, दुआ है, आपको हर परेशानी से निकलने का ज़रिया है। मैं मान ही नहीं सकती, आप एक बार अल्लाह से मदद मांगिए, आपको मिलेगा। चाहे आपको कोई इंसान आकर बताए या आपको ख्वाब के ज़रिए हो, लेकिन आपको मिलेगा। आपको अकीदा रखना है ऐसा कि एक दूध पीता बच्चा अपनी माँ पर, इस तरह से उसको कोई नज़र नहीं आ रहा है। और कुरान के बारे में आपको यही अकीदा रखना है कि अल्लाह ने जो लिख दिया है वही सही है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं, हम ज़्यादा नहीं जानते हैं, क्योंकि शुरू अल्लाह हमेशा है और हमेशा रहेगा, ना कभी ख़त्म होने वाली, और हम ख़त्म हो जाएंगे। और हमें अल्लाह ने पैदा किया। और कुरान पाक एक हिकमत है, हिकमत से पूरी कुरान पाक भरी हुई, उसे हम पूरी तरीके से नहीं समझ सकते हैं, तो ईमान रखना पड़ेगा। और कुरान पाक में जो भी कोई गलती निकालता है, जो कोई शख्स गलती निकालता है, वो मफाद परस्त है, खुद परस्त है, खुद गर्ज है, लालची है। मैं लिख करके दूँगी, लालची है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है।
खुद के बारे में इस तरह से आपको वर्गलाएंगे कि आप सोच नहीं सकते हैं। देश को लेकर के, हर तरह को लेकर के, कि हाँ इस देश में अल्लाह ताला एक देश को नहीं बनाया है, सारी दुनिया को बनाया, सारे मखलूक को बनाया है। आप समझ रहे हैं? तो अल्लाह जब सबको बनाया है तो अल्लाह सबका है, और इंसाफ और हक। तो आप उस नज़रिए से देखेंगे ना, आपको कुरान में कोई गलती नज़र नहीं आएगी। जो इंसान गलती निकालते हैं वो खुदगर्ज है, खुद के बारे में सोचता है, उसका नीयत अच्छा नहीं है, वो कुछ और चाहता है, लेकिन अल्लाह लिख दिए हैं सबके लिए। तो उसका मंशा जो होता है, वो जो चाहते हैं ना पूरा नहीं होता है ना, तो पूरा अपना फ्रस्ट्रेशन जो होता है वो गलतियाँ निकालने की कोशिश करते हैं, गलतियाँ निकालते हैं। वरना जो लोग सही है वो कुरान शरीफ पे गलतियाँ निकालते हैं अगर जो, तो उसको रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं उसको सही तरीके से, और अगर वो इंसान सही रहता है तो वो ईमान ले आते हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब, किसी भी धर्म का। और अगर वो खुदगर्ज रहता है, अपने बारे में सिर्फ सोचते हैं, तो कभी नहीं। उसका कोई मंशा होता है, कुछ चाहत होती है, लालची होते हैं, घटिया होते हैं, उसको तो गलती नज़र आएगी नहीं, क्योंकि उसका तो पूरा हो नहीं रहा वो जो चाह रहा है। हर इंसान नहीं एक जैसा होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नफ़रत अंदर पाल के रखे रहते, चाहते हम ये काम करें और अपने लिए करें, और कोई न हमसे सब नीचे रहे। और वो लोगों को इस तरह से अपना बना करके बोलेगा कि हम समझ भी नहीं सकते। उन लोगों को, वो लोगों से मोहब्बत का दिखावा करेंगे, लेकिन अंदर में उन इंसानों से मोहब्बत नहीं है, तो उसके अंदर इंसानियत नाम की चीज़ नहीं होती है। जो कहते हैं कि इंसानियत के लिए हम जी रहे हैं, इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं, वो अगर कुरान पाक को गलत ठहराते हो तो उसके अंदर इंसानियत है ही नहीं। इंसानियत उसके अंदर है जो कुरान पाक में जो है। बाकी कुरान पाक के बारे में जो गलत निकालते हो उसके अंदर इंसानियत नहीं, वो खुद गर्ज़े लालची धोखेबाज है, वो शैतान, उससे बड़ा शैतान कोई नहीं है। तो हम सबको चाहिए कि कुरान पाक में जो भी है, आप जैसे भी हो, हम जैसे भी हो, ये हमारी गलती है, ये हम हैं गुनहगार, हम गलत हैं, लेकिन कलाम पाक गलत नहीं है, अल्लाह तबारक तआला की किताब गलत नहीं है, अल्लाह तबारक तआला की ज़ुबान गलत नहीं है, अल्लाह का कलाम गलत नहीं है। अल्लाह तबारक तआला बिल्कुल जो फरमा दिया है, जो कुरान पाक में है, वो बिल्कुल दुरुस्त है, हर एक लफ्ज़। और अल्लाह तबारक तआला बोला है कि ये कलाम पाक की हिफाजत मैं करूँगा, तो इसमें गलती है ही नहीं। ना सहाबियों से गलती हुई है और ना ही कलाम पाक में, अल्लाह तबारक तआला के कलाम में ना सहाबियों से गलती हुई है, ना कोई घट पेर करने की कोशिश करेगा, अपनी तरफ से मिलावट करने की कोशिश करेगा, या तोड़ ममोड़ करेगा, या कट कुट करके इधर से उधर कर देगा, सब पकड़ा जाएगा, क्योंकि इसकी हिफाजत अल्लाह कर रहा है। और जो कुरान में है हमको उसी तरह से मानना है, जैसे एक बच्चा अपनी माँ को, दूध पीता बच्चा उसको सिर्फ माँ नज़र आती है, उस तरह से हमें भी अल्लाह पर एतबार करना है। एतबार, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे समाज में, अपने घर के अंदर भी, बाहर में भी, हर जगह, लेकिन आपको एक सोच रखेंगे ना, आपको खुद ब खुद जवाब मिल जाएगा। और मैं एक वजाहत और भी करना चाहूँगी आपसे कि जो कुरान पाक में नहीं है, अल्लाह बार बार बोला है कि मदद हमसे ही मांगो, हम ही पूरा करने वाले हैं। और अल्लाह तबारक तआला कुरान में ये भी है कि नबी जिसके बारे में ज़िक्र है कि इसको मानो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानो, उनके नबी को, अल्लाह के वली को मानने का है। मांगने का किसके बारे में लिखा है, ये आप कुरान में खुद पढ़ो। और मांगने का सिर्फ अल्लाह और कोई नहीं। अगर आपको एक दूध पीता बच्चा को किसी सीढ़ी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ माँ की ज़रूरत है, उस तरह से अगर आप सोचेंगे ना, तो आपको किसी सीढ़ी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी सीढ़ी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अल्लाह के पास जाने के लिए सीढ़ी है और कलाम पाक है। अल्लाह ने जैसे जैसे फरमा दिया, तो सीढ़ी तो पहले ही अल्लाह तबारक तआला दे दिया हमारे पास में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बोले हैं, और उसके बाद कलाम पाक जो हम भेजे हैं उस पे ही चलो।
बाकी किसी सीढ़ी की ज़रूरत नहीं है। मदद मांगना है तो अल्लाह से मांगो। यहाँ तक कि बोलते हैं कि जूते का तला भी अगर टूट जाए तो अल्लाह से मांगो और किसी से नहीं। ये कमाना दमाना अल्लाह ताला तो दुनिया में एक ज़रिया बना दिया है ताकि इंसानों का दिल लगे। बैठे बैठे भी इंसान हाथ पाँव सब लूज हो जाते हैं। तो दुनिया में जो भी चल रहा है ना, ये दिल लगी है। दुख आना और दुख से फिर सुख आना, ये भी एक दिल लगी है दुनिया की, वरना जीने का कोई मकसद नहीं है। जो भी हो रहा है ना बहुत बेहतरीन हो रहा है, बहुत ही बेहतरीन। अगर कोई परेशानियाँ आती है बहुत ही बेहतरीन, तकलीफ़ होती है, रोते हैं, आंसू गिरता है, खूब रोते हैं, लेकिन बहुत ही बेहतरीन है। दिल लगी है, दिल लगी है, वरना ज़िंदगी का कोई मज़ा ही नहीं है। आप सोचिए, अल्लाह तबारक तआला पे ईमान रखिए। और ये दौलत के लिए ये नशा, अगर ये नशा हमेशा के लिए रह जाए, ये दौलत हमेशा के लिए रह जाए, ज़िंदगी को वापस देगा दोबारा। अगर आप हमेशा दुनिया में रहना चाहें तो दौलत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन कोई काम की नहीं। हम कमाएं या हमारे अपने कमाएं, कुछ दिन हमारे काम आते हैं, फिर हमारे बच्चे के काम आए कि नहीं आए ये हम नहीं जानते हैं। ये हमारे बच्चे भी नहीं जानते, अल्लाह जानता है, ये उसका नसीब है। बड़े बड़े दौलतमंद होते हैं और बच्चों को कोई फ़ायदा नहीं होता है, ये अपना नसीब लेकर के आते हैं। तो इतना दौलत के पीछे भी नहीं भागना चाहिए। मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है और मैं बताई हूँ तारिक मसूद साहब के बारे में। आप लोग कोई गलतफहमी ना पाल के रखें। तारिक मसूद साहब का ईमान अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा है। बस बोलने में गड़बड़ी होता है, जो कि मैं खुद जानती हूँ, मुझसे बारहा गलती हुई है और लोगों ने पकड़ के तोड़ मोड़ देते हैं। और पता है माफ़ी मांगने पे क्या होता है, अगर तालीम याफ्ता लोग हैं आप माफ़ी मांग लो, समझदार लोग हैं माफ़ी मांग लो तो कोई नहीं है, चलो माफ़ कर दिए, कोई नहीं, दिल में नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप माफ़ी मांगो ना, अगर जिहालत है ना, तो उसका उल्टा ही रिएक्शन होता है। वो लोग मतलब अजीब तरह से करने लगती है और आपको घटिया फील कराते हैं कि आप घटिया हो। तो अब मैं माफ़ी भी नहीं मांगती हूँ किसी से। हाँ बोल दिया सो बोल दिया, मेरी नीयत में कुछ तो नहीं था ना, मेरा नीयत तो सही था, मैं माफ़ी भी नहीं मांगती हूँ। लेकिन तारिक मसूद साहब ने दो बार वीडियो बनाई है माफ़ी मांगी है। मैं 2 वीडियो देखी उनका माफ़ी मांगी है और उनके बोलने में गड़बड़ी हुई है। तारिक मसूद साहब के बारे में कोई भी गलत ना रखें उनके दिल में, उनके बारे में उनकी वीडियो को देखें और उनकी वीडियो को देखने से ऐसा आपका भी ईमान ताज़ा होगा और मजबूत होगा अल्लाह तबारक तआला पर। और मांगे तो सिर्फ अल्लाह से, सजदा सिर्फ अल्लाह के पास नहीं, गैर अल्लाह नहीं। अपने दिल से सोचिए, आपको जवाब मिल जाएगा। आप कोई भी धर्म से हो, कोई भी मज़हब से हो, हक़ के लिए तलाशी, हक़ की तलाश कीजिए। आपको हमेशा दुनिया में नहीं रहना। तो फिर मेरी वीडियो लंबी हो जाएगी, इसके बाद कब मैं वीडियो बनाती हूँ मुझे खुद भी नहीं खबर है, क्योंकि मैं आजकल मैं ढूँढूँगी अपना मोबाइल बनाने के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप सबको खुश रखे और हक़ तलाशने की हिम्मत दे, क़ुव्वत दे और हक़ तलाशे आप सब। अल्लाह हाफिज़।